होगा। तो आप सभी लोग आंसर भी कमेंट करते रहिएगा, है ना। प्रैक्टिस सेट है तो आप लोगों का स्कोर भी आराम से चेक कर लेना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। हिंदी में आप कोशिश करिएगा कि आपके 100% एक्यूरेसी हो, ठीक है। अगर 37 क्वेश्चन है तो 37 में 37, 35 प्लस तो होना ही चाहिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है, कमेंट करते रहिए, सभी क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। पथ भ्रष्ट, इसका अर्थ है इनकी पथ से भ्रष्ट, ठीक है। तो आपका एक वो कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सभी आपके जो कारक चिन्ह जिसमें लगता है वो आपके तत्पुरुष समास में आता है। किसमें? तत्पुरुष में। और कर्मधारय में पहला पद विशेष होता है, पहला पद विशेष और दूसरा विशेषण, ठीक है, दूसरा विशेषण, ठीक है। और अव्यय भाव में पहला जो पद है वो अव्यय होता है, जैसे आपके प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसको आप तोड़ेंगे तो प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस दिन, ये वाला पद जो है अव्यय, ठीक है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। अब अगर बहुब्री की बात करें, बहुब्री में आपका एक विशेष अर्थ, एक विशेष अर्थ इसमें निकलते वो आपका बहुब्री समाज में आते हैं, ठीक है। जैसे दशानन, फिर लंबोदर, दशानन आपके रावण के लिखा जाता है, लंबोदर आपके गणेश जी की लिखा जाता है, पीतम्बर पीला वस्त्र पहनने वाले कृष्ण जी की लिखा जाता है, ये सारे आपके बहुब्रीय समाज में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है, चलिए आंसर कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा? अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था आपका अल्प प्राण जो आपके व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण का, ख, ग, ह, तो इस तरह से आपके चा वाला लाइन, चा वाला लाइन, टा वाला लाइन, ता वाला लाइन, ठीक है। तो इसमें जो है देखिए, इसको हमारा जो ये, इसको पहला वर्ण, पहला लाइन का वर्ण हो गया, सेकंड लाइन का वर्ण हो गया, थर्ड लाइन का वर्ण हो गया, फोर्थ, ठीक है, ये 5। तो आपका जो है ये पहला, तीसरा व पांचवा, ध्यान रखिएगा, 1 3 5, 1 3 5, ये आपके अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण, जो आपके ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपके कौन सा ऑड नंबर है इनकी, आपके क्या कहते हैं उसको, विषम संख्या, ठीक। और आपके 2 और 4, 2 और 4 जो है, 2 और 4, 2 और 4 ये दोनों आपके किसमें, इसमें आएंगे महाप्राण, ठीक है। 2 और 4 आपके महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, 2 4 आपके महाप्राण वाले वर्ण हो गया, और 1 3 5 आपके अल्प प्राण। अब देखिए खा ये आपके दूसरे लाइन में आएगा ना, तो ये आपके महाप्राण हो गया, घा ये आपके तीसरा यानी कि ये आपके अल्प प्राण में आ गया, घा ये आपके चौथा, ये भी आपके महाप्राण में, टा ठा ये भी आपके दूसरा, ये भी आपके महाप्राण में। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो ये करेक्ट आंसर हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, संख्या गमन का संधि विच्छेद होगा, संख्या गमन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, संख्या प्लस आगमन, शक्य प्लस आगमन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा? संख्या गमन, देखिए संख्या गमन का होता है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, ऑप्शन पहला जो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सखी प्लस आगमन आपके ये हो गया बड़ी ई और प्लस में आ, क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका या, ठीक है ना। कौन सा संधि हो गया आपके? ये आपके अण संधि हो गया। कौन सा संधि? ये अण संधि, ठीक। चलिए कई बार आपको संधि पहचानने के लिए देती है, तो इस प्रकार आप उसका संधि का जो सूत्र है इससे पहचान सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये एक्स 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 के चिन्ह कौन सा है? ये लोप सूचक है, स्थान सूचक है, समाप्ति सूचक है या टीका सूचक? ध्यान से, आपके लोप सूचक होता है। क्या होता है? लोप सूचक। ध्यान रखिएगा, पहला आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 5 में, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समूह या फिर पूरे वाक्य का या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्यधिकरण, व्याधिकरण, विस्मयादिबोधक या निपात। उन्हें आप क्या कहते हैं? निपात। ध्यान रखिएगा, निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, 6 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संकर शब्द का अर्थ, संकर शब्द का अर्थ तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम जो संस्कृत के समान रूप है, और ये जो परिवर्तित रूप है, विदेशी शब्द समझ ही रहे हो। उसके बाद अगर संकर वाला पूछे, जब दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनता है तो उसे हम बोलते हैं संकर शब्द। जैसे आपका रेलगाड़ी, क्या है? रेलगाड़ी। तो इसमें दो भाषा, जो रेल है ये अंग्रेजी भाषा का हो गया, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का क्या हो गया?
अंग्रेजी भाषा का, है ना। रेल आपका कौन सी भाषा हो गया, अंग्रेजी भाषा। और सेम दैट आपका नेक्स्ट आपका गाड़ी की बात करते, गाड़ी आपका हिंदी भाषा। तो दो भाषाओं से मिलकर बना है रेलगाड़ी, तो आपका ये संकर शब्द होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप एक वर्ड देख सकते हो, टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर, टिकट प्लस घर जो होता है टिकट घर। तो टिकट घर जो है, टिकट घर जो है, ये टिकट आपके इंग्लिश हो गया, घर आपके हिंदी हो गया। तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द जो आपके संकर शब्द हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण, वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल या रेखा चित्र। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए अधिकरण कारक चिन्ह क्या है। अधिकरण का जो कारक है, ये चिन्ह होता है में। अधिकरण कारक चिन्ह जो है इसका होता है में और होता है पर। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, तो इसमें अधिकरण में और पर लगता है। तो इसमें देखिए जैसे आरोती हो जाएंगे वाहन पर आरूढ़। ठीक है, तो इसमें पर लग गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणार्थक क्या होता है, जिस क्रिया शब्द से इस बात का बोध होता है कि कर्ता जो है स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए जो प्रेरित करते हैं उसे प्रेरणार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे पिता उससे पढ़वाते हैं, बिल्कुल आपके प्रेरणार्थक हो गया। राम नहीं पढ़ता, इसमें कोई प्रेरणार्थक नहीं है। ठीक है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी प्रेरणार्थक। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ये भी प्रेरणार्थक। तो आपका ऑप्शन जो है बी आपका ये सही आंसर होगा, जिसमें प्रेरणार्थक का प्रयोग नहीं हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द, मुमुक्षु, जिगीषा, युत्सु, युत्सु या फिर जिज्ञासु। देखिए युद्ध करने के जो इच्छुक होते हैं युत्सु कहा जाता है, युत्सु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, अब मुमुक्षु, देखिए मुमुक्षु क्या होता है, ये भी देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट में मैंने इसका भी आंसर आपको बताया था। मुमुक्षु, जिज्ञासा, जिज्ञासु। मुमुक्षु क्या होता है, जो मोक्ष पाने की इच्छा रखती है। ठीक है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, उसके बाद जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या होता है, जिज्ञासा जीतने की इच्छा। ठीक है, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा रखने वाला। उसके बाद जिज्ञासु, आप बिल्कुल समझ सकते हो, जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, जानने की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब गुंठन का अर्थ, अब गुंठन का अर्थ घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या फिर गूंथना। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आपका आंसर होगा घूंघट। ठीक है, अब गुंठन का अर्थ है घूंघट, घूंघट। आपका ऑप्शन जो है पहला जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आविर्भाव का सही विलोम शब्द। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आपके रेलवे में भी देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, आविर्भाव। फिर पीसीएस के प्री क्वेश्चन में भी ये था, आविर्भाव का विलोम शब्द। आविर्भाव का क्या होता है, तिरोभाव होता है। ठीक है, ये तो रिपीटेड, बहुत रिपीट होता है ये। आविर्भाव का सही विलोम शब्द आपका तिरोभाव होता है। ठीक है, तिरोभाव ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। मैं सारी रात भर जागता रहा। तो ये क्या सही है, मैं सारी रात भर जागता रहा, रात भर जागता रहा, ये गलत है। पूरी रात भर ये भी लिखा है तो ये भी गलत होगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है। मैं पूरी तरह से जागता रहा, ये भी नहीं। ये आपका ऑप्शन कौन सा सी हो रहा है, ऑप्शन आपका सी जो है आपका शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात जागता रहा, रात भर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। मृगेंद्र का प्रियवाची शब्द है, मृगेंद्र का प्रियवाची। बताइए शार्दुल, आही, हिरन या कुरंग। मृगेंद्र, मृगेंद्र प्रियवाची क्या है, मृगेंद्र यानी कि मृगराज, मृगराज, वनराज, शेर। उसके बाद आपके केसरी। ठीक है, ये सारे आपके इसके मृगेंद्र का प्रियवाची शब्द है। इसमें मृगेंद्र का प्रियवाची कौन सा है, शार्दुल होगा, शार्दुल। ठीक है, शार्दुल ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध बर्तनी छाटी है, युधिष्ठिर, द्वारिका, कवियत्री या अवतर। देखिए इसमें शुद्ध वाला, देखिए युधिष्ठिर दिखा, युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा हो जाएगा, ये जो गलत दिखे रखा है। द्वारिका, द्वारिका क्या होता है, द्वारका होता है। ठीक है, द्वारिका या द्वारका होता है, द्वारका, ये आपका सही होगा, गलत दिख रखा है।
कवियत्री, देखो ये बहुत आता है कवियत्री वाला, ठीक है, कवियत्री होता है, ये होता है कवियत्री, ये भी गलत देख रखा है। अवतार ये आपका सही है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले डी ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन, डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी का, हरदी, हरिद्रा, हल्दी का या हरद्री का, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा, 15 का। हल्दी का तत्सम पूछा है, हल्दी का तत्सम क्या होता है, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है ना, ऑप्शन आपका इसमें आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है। दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है। बुरे काम का बुरा नतीजा, विरोध में ना आना, अटकेगा तो भटकेगा, शिथिल होना। भाई दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, यानी कि अटकेगा है ना, सिंपल सी अटकेगा या फिर भटकेगा, अटकेगा से अटकेगा सो भटकेगा। ऑप्शन आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर कमेंट करते जाइए, आप लोग आंसर कमेंट करते जाइए ताकि आप लोग अपना स्कोर चेक कर सकते हो, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहे हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है, असंगत वाला प्रश्न। अफसोस ये जो है फारसी शब्द है, अफसोस जो है आपका कह रहा है, अफसोस जो है फारसी शब्द है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कैंची तुर्की, बिल्कुल तुर्की भाषा का है, बिल्कुल सही है। गमला पुर्तगाली, ये भी सही है। डिब्बा, डिब्बा जो है अंग्रेजी लिखा है, डिब्बा अंग्रेजी, डिब्बा अंग्रेजी नहीं है, डिब्बा आपके ये अंग्रेजी नहीं है, देसा शब्द है, कैसा देशज होगा, तो ये आपका गलत देख रखा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद एमिनी जानी, संग डोले बोले मोर। देखिए वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद एमिनी जानी, संग डोले बोले मोर। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है आपसे पूछा है, उपमा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, भ्रांतिमान होगा या फिर यमक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या होगा, 18 का। देखिए वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, ठीक है, नीरद एमिनी जानी, संडोले बोले मोर। यहाँ अलंकार कौन सा हो रहा है, यहाँ जो है एक जैसे किसी चीज का संभावना होना, एक तरह का भ्रांति में रहना, भाई संभावना है। देखिए जहां पर उपमेय में उपमान के होने का भ्रम या संभावना होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा, भ्रांति, भावना या भ्रांति, उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 19 नंबर, साधु भक्तों में सुयोगी, साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। उपयुक्त पंक्ति में छंद बताना आपको, दोहा है, सोटा है, हरि गीतिका या गीतिका है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर। देखिए इसके लास्ट में ना लघु लगा, दोनों में लास्ट में लघु लगा हुआ है, लघु लगा हुआ है, ठीक है। ये ज्यादातर किसमें आपके होता है, ये आपके गीतिका छंद में होता है, और इसमें जो है, इसमें जो है गीतिका में प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होता है। कितने होता है, 26 मात्राएं होता है, तथा ये 14 और 12 का, यहाँ पर 14 हो जाएगा, इधर 12 का, 14 और 12 का होता है, लास्ट में लघु लगा रहता है। देखिए इसमें देख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 हो गया, इसमें 12 हो गया, और इधर आपके 14 होगा। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो इधर आपके 14 हो गया, ठीक है, 14 12 14 12 का लास्ट में दोनों में देखिए एक पर लघु लगा हुआ, ये आपके गीतिका में होता है, ठीक है, गीतिका में। ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना 20 नंबर क्वेश्चन, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण, कौन सी विशेषण है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन देख रखा है, अनिश्चित परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, या फिर निश्चित परिमाणवाचक, या फिर गुणवाचक। बताइए आपका आंसर क्या होगा। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, ध्यान दीजिए थोड़ा, क्वेश्चन में आराम से सॉल्व कर सकते हो। भाई 4 किलो आटा लाया निश्चित है ना, और जब भी नंबर की बात करते हैं तो परिमाण होता है, निश्चित भी है और परिमाण भी है। भाई 4 किलो निश्चित है ना, और क्वांटिटी बता गया ये परिमाण के 4 किलो,
तो ये आपके निश्चित है और साथ में परिमाण भी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन आपका डी जो है, सॉरी सी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयदी बोधक अव्यय? दीर्घायु हो किस प्रकार का विस्मयदी बोधक हो? दीर्घायु हो हर्ष बोधक, संबोधन बोधक, आशीर्वाद बोधक या संबंध बोधक? सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से आंसर दे सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। पर दीर्घायु हो क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं ना, तो आशीर्वाद बोधक। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 22 नंबर। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं? कृष्ण भक्त कवि नहीं। देखिए सूरदास जी तो कृष्ण भक्त है, और रसखान ये भी कृष्ण भक्त कवि है, और कृष्णदास जी भी है। तुलसीदास जी आपके जो देखिए रामचरित मानस की रचना किए थे तुलसीदास जी, तो ये राम भक्त, ठीक है, राम भक्त, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना कौन सी भाषा में किए थे? अवधी भाषा में, ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा में। और सूरदास किसमें? सूरदास के सूरसागर के ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। किस शब्द में जो आ उपसर्ग नहीं है, आ उपसर्ग नहीं है वाला पूछा है। देखिए आ जन्म, इसमें लगा आ लग गया, आ जन्म, ये आ उपसर्ग है इसमें, बिल्कुल है, आ उपसर्ग है। उसके बाद आगमन, आ फिर गमन, देखिए इसका भी अर्थ है। तो आ कर्षक, ये भी आपके आ लग गया। आदरणीय, इसमें क्या है? आदरणीय, इसमें नहीं है ना, इसमें आपके आ उपसर्ग नहीं है। इसमें आपके क्या? आदरणीय में आपके आ उपसर्ग नहीं, आपका नहीं वाला चुनना था, ठीक है। आ अगर अलग करेंगे तो दरणीय बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका डी जो है ये करेक्ट होगा, जिसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्या है? निम्न वाक्यों में त्रुटि है, निम्न वाक्य में क्या त्रुटि है ये बताना है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए बुरा से बुरा आदमी नहीं होता, बुरे से बुरा आदमी होता है। यहाँ एक ही मात्रा होगा, ये पोर्शन जो है गलत देके रखा, बाकी पोर्शन सही है, ठीक है। आपको वही वाला वाक्य चुनना था, ये वही वाला पोर्शन चुनना था जो आपका गलत देके रखा है, त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है कर्तवाच्य में बदला गया है? कर्तवाच्य में बदला गया है, ठीक है, बदला गया। आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़े, बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर क्या होगा? कर्तवाच्य में बदला गया होता, तो इसमें आपका सिंपल सी कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर, कल देर तक पढ़ा गया, मतलब कर्तवाच्य को बदला गया ना जी। आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके 25 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कितना? क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रभाई दाई को कहा जाता है, या विद्यापति को, या पुष्पदंत को, या जगनीक को? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा? 26 अभिनव जयदेव किन्हें कहा जाता है? विद्यापति जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 27। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। अवधी, ये बिल्कुल अवधी भाषा उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं ना। रामचरितमानस इसी भाषा में लिखे है। ब्रज, बिल्कुल ब्रज भाषा भी है, ब्रज भाषा आपके सूरदास जी की रचना है, जो सूरदास की सुरसागर हो गया, सुरसुरावली, ठीक है। खरी बोली ये भी उत्तर प्रदेश में, मैथिली नहीं बोला जाता, ठीक है। ऑप्शन आपका जो सी है ये आपका सही आंसर होगा, जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। आपको नहीं वाला चुनना था, नेगेटिव वाला, ठीक है। देखिए मैथिली भाषा जो मुख्यतः बिहार में, फिर आपके नेपाल देश में, और इसके साथ साथ झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, झारखंड में वहां बोला जाता है मैथिली भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। निम्नलिखित में से सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी? क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखे थे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखे। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर होगा। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, वो काफी आता है आपका, कौन सा? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड।
ठीक है, ये बुक काफी आता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है, रचयिता कौन है, तो आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर, अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, कैसे रहे रूप रस रांची, आ बतिया सुनी रुखी, आ बतिया सुनी रुखी है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार। सिंपल सी क्वेश्चन नंबर 29 का आपको आंसर समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा भाई, अखिया हरि दर्शन के सुखी, वियोग की बात करें ना तो वियोग रस होगा। श्रृंगार रस दो प्रकार के होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस, तो इसमें आपके वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है में, वह में कौन सा सर्वनाम है, वह में वह बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चित है, अनिश्चित है, संबंध है या निजवास है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, किसी किसी को इंडिकेट करके कहा जा रहा है, तो ये तो निश्चित होगा ना, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, सूरदास की भाषा का रूप, देखिए अभी बताया मैंने कई क्वेश्चन, सूरदास जी कौन से भाषा का रूप, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा में ऑप्शन नंबर जो बी आपका सही आंसर होगा, और अवधि में रामचरितमानस तुलसीदास जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य, मुझसे यहाँ काम नहीं हो सकता, कर्म तो नहीं है, करता भी नहीं, कौन सा, भाववाच्य है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, भाववाच्य। ठीक है, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मुझसे बैठा नहीं जा सकता, मुझसे चला नहीं जा सकता, ये सारे क्या है आपके भाववाच्य में। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन है, पहले गद्यांश जिसे बोलेंगे गद्यांश, तो आप पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। इसमें जब भी आप गद्यांश तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, आगे जो ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन बाद में देख लेते हैं। हमारे विज्ञान शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने हैं, कौन कौन सी देन है आपके, वही पूछा है। चलिए आगे वाला देखिए, इसमें 5 क्वेश्चन है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है, कौन रोक सकता है। ठीक है, 36 क्या है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देने तभी संभव है जब व्यक्ति को सुदृढ़ और राष्ट्र की सुदृढ़ता बनने दिया जाए, या सुदृढ़ता जब राष्ट्र की सुदृढ़ता बन जाए, या क्षुद्र भावनाओं को उन्नयन हो, या उद्रस भावनाओं को विकसित किया जाए। 37 नंबर पर राष्ट्र के लिए आएगा मेरे ख्याल से, राष्ट्र के लिए है ना, राष्ट्र बन जाए। चलिए पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ आपका 33 से है ना, हाँ यहाँ से देखिए, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दिया, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कार कर मानव विकास को एकांकी बना दिया। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथों से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गया। ठीक है, अभी देखिए विज्ञान के हाथ में पहुंच गया, और इस द्वंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है, इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है। आगे देख रखा है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए, व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपका 37 नंबर का, राष्ट्र की शुद्धता बन जाए, शुद्धता जब राष्ट्र की शुद्धता बन जाए, ऑप्शन इसमें आपका बी सही है। ठीक है, अब इसमें भस्मासुर वाला भी क्वेश्चन आपका देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है, कौन रोक सकता है, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, या प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, या मानव सभ्यता का विनाश करके। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 35 का। भाई नैतिकता में देखेंगे ना, देखिए आपके यहाँ था, भस्मासुर बन जाता इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो इसमें आपका क्या आंसर हो रहा है, देखिए इसमें मानव जो है जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं, कैसे, नैतिक आत्मिक मूल्यों से। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। इसमें आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के स्रोत मानव के हाथ में है, बिल्कुल नहीं मानव के हाथ, किसके, विज्ञान के हाथ में ना। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, या साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है ना, ये सारे जो चीजें मानव चेतना से दूर होते जा रही है ना, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, ये आपका ऑप्शन होगा सी नंबर। देखिए क्वेश्चन पर आएगा इधर 34 नंबर ना, हाँ, हमारी विज्ञान रहित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देने हैं क्या, जीवन का
अपरिसीमित भौतिक विकास, बिल्कुल अपरिसीमित भौतिक विकास ही था आपके। देखिए क्या था यहाँ पर कि अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव है आज। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें कौन सा, जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास। ठीक है, अपरिसीमित भौतिक विकास। ये आपके हो गया 5 क्वेश्चन। ठीक है, पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। आपके हिंदी का पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम पहुंचते हैं किसमें, अब हमारा जीएस का यानी कि सामान्य ज्ञान का और करंट अफेयर्स का पोर्शन है। तो आपको हिंदी में अच्छा खासा स्कोर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब करंट अफेयर्स का और जीएस का पोर्शन देखते हैं, इसमें आपका कितना स्कोर बनते हैं आप चेक कर लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 38 नंबर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। भाई उपविजेता तो भारत रहा, उपविजेता सेकंड रैंक रनर अप आपका भारत हो गया, लेकिन विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किनको दिया गया, विराट कोहली जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39। 39 क्या आपका, 39 आपका भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। कौन सा अभ्यास, सूर्य किरण। ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मेघालय। ठीक है, जितने आपके अभ्यास है ना, सैन्य अभ्यास, ध्यान रखिएगा सूर्य किरण, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, जो भारत और नेपाल के मध्य में 17वें था, 17वें। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा, 39 का। जी उत्तराखंड में, बिल्कुल उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था के भारत और नेपाल के बीच में 17वें संयुक्त तो सैन्य अभ्यास। कौन सा, इसका नाम क्या है, सूर्य किरण। ध्यान रखिएगा, अभ्यास का नाम सूर्य किरण, अलग अलग नाम होता है इसका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या, हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज मतलब दिन जिसे बोलेंगे, शुरू किया गया। बिहार ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर महाराष्ट्र में। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, हाल ही में। ठीक है, किस राज्य ने पुलिस द्वारा किया गया, पुलिस मिशन द्वारा इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज। तो ये बिहार राज्य द्वारा शुरू किया। कौन सा राज्य, बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिहार राज्य। ठीक है, इस मिशन के तहत जो है पुलिस को एक एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन के भीतर, ठीक है ये 75 लिखा ना, तो 75 दिन के भीतर जो है मामलों की जांच पूरी तरह से कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज लिखा है, 75 दिनों में। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल इवेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिस इंडिया इस बार कौन है, परवीना अंजना, बिल्कुल यही आंसर होगा। अंजना राव, ज्योति राव, यशोता, आपका आंसर होगा परवीना अंजना। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 में। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, मंडल पूछा है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है इसके प्रशासनिक सुविधा के लिए। 20 है, 18 है, 24 है या फिर 14 है, बताइए कितना मंडल है, 18 मंडल है ना। ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 43 नंबर, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के, बताइए जिले का नाम बताए, ओडीओपी के तहत काला नमक और चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन सी जिलों से उत्पाद के रूप में चुना गया, बताइए। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ या फिर गोंडा। इसमें आपका आंसर होगा सिद्धार्थनगर। ठीक है, काला नमक और चावल, ठीक है चावल की किस्म ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। गोरखपुर से पूछे तो गोरखपुर का आपका होता है टेराकोटा शिल्प, टेराकोटा शिल्प। ठीक है, आजमगढ़ की क्या, आजमगढ़ की काली मिट्टी का बर्तन, क्या है, काली मिट्टी का बर्तन, काली मिट्टी का बर्तन। ठीक है, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत। गोंडा, गोंडा का रहेगा, गोंडा का बताइए, गोंडा का क्या, गोंडा का स्पेशल आपके दाल है। ठीक है, दालों के लिए, दालों के लिए खा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 क्या है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस जिले में भारत माता मंदिर है, अयोध्या में, आगरा में, वाराणसी में या बरेली में। कहां पर है भाई, वाराणसी में ना, ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट आपका 45, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया। यमुना एक्सप्रेस वे दो शहर को जोड़ते हैं, कौन दो शहर से, बताइए। आगरा और लखनऊ को, आगरा और इलाहाबाद को, आगरा और नोएडा को या फिर आगरा और बरेली को। इधर से तो आगरा कंफर्म हो गया, इधर से बताइए इधर वाला ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का फटाफट कमेंट करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आंसर क्या होगा। यमुना एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, ठीक है, आगरा और नोएडा को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, आगरा और नोएडा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 को सूची सेकंड से आपको मैचिंग करना। ठीक है, एक तरफ आपको क्या देख रखा है, काली मिट्टी के बर्तन, मतलब वही हम पीछे हमने जस्ट मैचिंग किया, वही ओडीओपी के तहत वाला काली मिट्टी के बर्तन। अभी हमने किया काली मिट्टी के बर्तन जो है, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ के लिए फेमस है, काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन जो आपके आजमगढ़ था ना, यहाँ आपके निजामाबाद होगा, निजामाबाद। ऑप्शन आपका पहले का तो 4 हो गया, पहले का आपका
4 हो गया। देखिए एक भी अगर ऑप्शन आपको मिल जाए ना तो उसके बाद अभी मैचिंग यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिए पहले का 1 4 3 4 आपको यहीं पर देख रहे हो, तो यही ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आप देख लीजिए चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर है? खुर्जा। बिल्कुल बिल्कुल सीधा है आपके, इसमें 2 होगा ऑप्शन, इसके 2 होगा। 4 2, देखिए 4 2 मिल गया। पीतल शिल्पकारी, ये बहुत आता है। पीतल कहाँ के लिए? पीतल मुरादाबाद, पीतल मुरादाबाद। ये आपके सी हो गया, इनके आपका पहला। ठीक है, शीशा शिल्पकारी आपका लास्ट रह गया फिरोजाबाद, इनके 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री, महोदय श्री था? कौन सा, किस नगर का प्राचीन नाम? लखनऊ का, कन्नौज का, अलीगढ़ का या फिर मथुरा का? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आंसर का, क्वेश्चन नंबर 47। महोदय श्री, महोदय श्री। देखिए कन्नौज का, कन्नौज का नाम, कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय श्री था। क्या था? महोदय श्री। और लखनऊ का बता सकते हो? लखनऊ का जो प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ का जो आपके लक्ष्मणपुर था। क्या था? लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणपुर। ठीक। और आपके अलीगढ़ का हरिगढ़, अलीगढ़ का हरिगढ़। ठीक है। और मथुरा का मधुपुर। ठीक है, मधुपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण। ठीक, कौन सी वास्तुकला का है? खजुराहो मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का। बताइए द्राविड़ कला, बेसर, नागर या फिर होयसला? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आंसर क्या होगा? 48, 48 का आंसर कमेंट करिए। खजुराहो मंदिर जो है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की बात करते हैं, ये आपके कौन सा? नागर शैली। ठीक है, नागर शैली, ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 में। 49 आपका है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006, 2000 में, 2003 में या फिर 2010 में? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपके 2003 में इसकी स्थापना हुआ था, 2003 में। ठीक है, 2003 में। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसकी मुख्यालय कहाँ पर? मुख्यालय आपके चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई, चेन्नई यानी कि आपके तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य। और ठीक है, इसमें से और एक क्वेश्चन बनता है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा 22 मई। क्या होगा? 22 मई। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है, 22 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर। देखिए 50 नंबर क्या है? 50 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं है आपसे पूछा, भांगड़ा, मणिपुरी, भारतनाट्यम, कथक। देखिए शास्त्रीय नृत्य की बात करें, मणिपुरी, कथक, भारतनाट्यम, भांगड़ा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है करेक्ट आंसर होगा, जो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुद्रा से रिलेटेड यानी कि करेंसी से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, करेंसी लर्न कर लीजिएगा, देशों कई देशों का करेंसी आ जाता है, जैसे कि पड़ोसी देशों का तो याद रख लीजिए कम से कम। नोगित्रो, युआन, टका, क्वाद, बिल्कुल आपका टका है, बांग्लादेश की क्या है? टका। ठीक है, बांग्लादेश की क्या है? टका है। और नेपाल का क्या होता है? नेपाल का नेपाली रुपया, ये भी ध्यान रखिएगा, नेपाल का नेपाली रुपया है। श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया है। पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, उसके बाद अगर नोंगत्रुम की बात करते हैं, ये आपके भूटान कंट्री का है, भूटान कंट्री की करेंसी। यूएन, यूएन तो बता, यूएन आपका आता है काफी, यूएन आपके कहाँ का है? नाम से ही आपको पता चल रहा है यूएन कहाँ के होगा भाई, यूएन कहाँ के होगा भाई? चीन का होगा ना, चीन का है। कौत आपके कहाँ का है? कौत आपके म्यांमार का है। किसका? म्यांमार का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। कौन से पहल से? मिशन इंद्रधनुष, टीकाकरण से, राजमार्ग विकास से, या डिजिटलाइजेशन से, या स्वास्थ्य। देखिए मिशन इंद्रधनुष मैंने पूछा। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो है, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल है, जो किसके साथ जुड़ा? टीकाकरण से। ठीक है, टीकाकरण होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो आपका करेक्ट आंसर होगा, टीकाकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किया जाता है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्र दिवस में, गांधी जयंती है, भारतीय वायुसेना दिवस में। ठीक है, देखिए उत्सव की बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस थी, गणतंत्र दिवस उत्सव में जो है परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 54 नंबर, श्रीलंका भारत से द्वारा अलग होता है कौन से? करा जल संधि से, पनामा जल संधि से, पाक जल संधि या जिब्राल्टर जल संधि से? बताए क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर क्या होगा? श्रीलंका भारत से, श्रीलंका के जैसे भारत का आपको मैप देते हो, यहाँ पर आपके श्रीलंका है, तो ये कौन सी जल संधि से अलग होते हैं? तो आपका होगा पाक जल संधि। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 55, जीएसटी के संबंध में जीएसटी इन का पूर्ण रूप, ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म ही पूछा है और इन जीएसटी इन का पूर्ण रूप पूछा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, आइडेंटिफिकेशन नोट नहीं होता, नंबर होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाँ ये होगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, इंफॉर्मेशन नंबर ये तो नहीं होगा। और उसके बाद देखिए रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन इनकम नंबर, ये भी नहीं होगा। तो आपका 55 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये जो जीएसटी नंबर होता है कितना अंकों का होता है आपसे अगर पूछे, ध्यान रखिएगा कितना अंकों का होता है आपका, होता है 15 अंकों का, ठीक है। नंबर जो होता है आपके नंबर ये 15 अंकों का होता है, कितना अंकों का? 15 अंकों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज कब हुआ था? 1935 में, 1949 में, 1927 में या 1965 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर क्या होगा? 56 का रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब हुआ था आपके? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और इधर राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, ठीक है। 1949 में हुआ, कब हुआ? 1949 में। आपका आंसर होगा 1949, ठीक है, 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 57 नंबर, निम्नलिखित में से सुएज नहर किसको जोड़ती है? ठीक है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? काला सागर व लाल सागर को, काला सागर व भूमध्य सागर को, लाल सागर तो भूमध्य सागर को, या इनमें से कोई? 57 का आंसर क्या होगा? सुएज नहर जो है, सुएज नहर जो है देखो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 58, निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को जो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादक दोनों में हुआ? ठीक है, हरित क्रांति, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ। बताइए 58 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन आता है हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। और सर्वाधिक लाभ किसको? गेहूं की फसल को, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए पहला है बॉक्साइट लोहरदगा, बिल्कुल सही। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट जो है लोहरदगा आपके झारखंड में, ठीक है, झारखंड, झारखंड में। मैग्नीज बैलाटिडा देख रखा है, मैग्नीज का, मैग्नीज जो है आपके बैलाटिडा, मैग्नीज बैलाटिडा, बैलाटिडा में आपको मिलता है क्या? लोहा अयस्क, ठीक है, लोहा अयस्क, ठीक है। अभ्रक, अभ्रक आपका देख रखा है, अभ्रक आपका देख रखा है तालचेर, आप रखा तालचेर नहीं होगा, अभ्रक का आपके कोडरमा होता है, कोडरमा, कोडरमा, ये भी आपके झारखंड में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि आपको ऐसे भी देखते हो, ऐसे लिखा होता है 5 घंटा 30 मिनट, है ना, इस तरह से भी लिखा होता है, मोबाइल में सेट करते हो 5 घंटा 30 मिनट, तो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? कानपुर से, मुरादाबाद से, लखनऊ से या फिर प्रयागराज से? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 60 का आंसर क्या होगा? भारतीय मानक समय के आईएसटी, आईएसटी जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपके 5:30 जो होता है, ये किस जनपद से होकर गुजरती है? कानपुर से, मुरादाबाद से, लखनऊ से या प्रयागराज से? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 60 का आंसर क्या होगा? 60 का देखिए भारतीय जो मानक समय ना, भारत के 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर आपका नाम पूछो तो नाम है, पहला तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा आपके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा आपके ओडिशा और लास्ट आपका है छत्तीसगढ़, पांचवा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा व छत्तीसगढ़, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जनपद, उत्तर प्रदेश के जनपद इसमें से आपका होगा इलाहाबाद, जो प्रयागराज नाम है, प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है, ठीक है, प्रयागराज से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ठीक है, काल का क्रम पूछा आपके, सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो बताइए इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब समझ लो भाई, पहले तो
पूरा पाषण काल आएगा। ये नव से शुरू तो नहीं हुआ, मध्य से शुरू तो नहीं हुआ भाई, पूरा पाषण काल, मध्य पाषण काल, फिर नव पाषण काल हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 62 नंबर, रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता कौन थे? रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद नाटकों के रचयिता हर्षवर्धन, अशोक, पुलकेशन द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 62 का आंसर होगा। सिंपल सी हर्षवर्धन होगा, ये भी आप लोगों को बताओ क्योंकि प्रियदर्शिका बहुत आता है और रत्नावली। ठीक है, इनके रचयिता कौन है? हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष जो हटाया गया था? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 63 का आंसर क्या होगा? 63, 1236 है, 1238, 1240 या फिर 1244? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 63 का आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान जो प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, प्रथम महिला शासिका, तो इनको अपने सिंहासन से कब हटाया गया? ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें आपका आंसर होगा 1240। ठीक है, 1240 ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी जी। 36 में राजगद्दी में बैठे थे 1236 में, और 1240 में इनको हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम। ठीक है, यूरोपीय जो व्यापारी है उनके शक्तियों का आगमन का क्रम पूछा। ठीक है, यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम पूछा आपसे। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, या फिर डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन, या पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डच, या फिर फ्रांसीसी, या फिर डेन, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? बताइए 64 का आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगाली, ये दो ऑप्शन तो आप पहले ही काट दो। अब पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद आए थे डच। डच आए थे, डेन नहीं, डच। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पुर्तगाली वाला क्वेश्चन आता है। पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहले नाविक आए थे, कौन? वास्को डी गामा आए थे ना, भारत की खोज के लिए भी कहा जाता है इनको वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आपके कब आए थे? 1498 में आए थे, 1498 में आए थे। कहाँ आए थे? आपके केरल के कोची कालीकट में आए थे ना, कालीकट, कालीकट में आए थे। ठीक है, ये एक नाविक थे, नाव के द्वारा आए हुए थे। ठीक है, भारत की खोज के लिए वास्को डी गामा को कहा जाता है। जैसे अब क्या अमेरिका की खोज की बात करते हैं तो अमेरिका वाला कौन सा? कोलंबस है ना, कोलंबस, कोलंबस। तो वो आपके कितना है? 1492 में। ठीक है, 1492 में कोलंबस जो अमेरिका की खोज करता थे, उसी प्रकार वास्को डी गामा 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 65 नंबर, भारत की अंतरिम सरकार ओके 1946 अंतरिम सरकार के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? जॉन मथाई, बाबू जगजीवन राम, योगेंद्र नाथ मंडल या लियाकत अली खान? 65 का आंसर बताइए। वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय के लियाकत अली खान थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, लियाकत अली खान। जोगेंद्र मंडल जो ये विधि विधि थे, विधि मंत्रालय संभालते थे, विधि मंत्रालय। और जगजीवन राम जो है आपके श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। और जॉन मथाई उद्योग मंत्रालय, उद्योग, उद्योग मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 66, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई थी? आपका क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा आपके यूएसए, अमेरिका से। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य देख रखा आपके, आपका देखिए नेगेटिव वाला चुनना, ध्यान रखना, नेगेटिव वाला जो सुमेलित नहीं है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, मूल कर्तव्य भाग 4 में बिल्कुल करेक्ट है। भारत के महान्यायवादी भाग 18, भारत के महान्यायवादी भाग 18 देख रखा है, ये गलत होगा, ये आपके भाग 5 होगा, भाग 5 होगा। ठीक है, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा जो गलत है? ये गलत है आपको। ठीक है, नेगेटिव वाला चुनना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68, आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? 68 का आंसर बताइए जी। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चला जाती है तो ये संविधान के अनुच्छेद कौन सा आते हैं? अनुच्छेद आपका ध्यान रखिएगा, महाभियोग 61, 61 में है, 61 में है। ठीक है, 61 फर्स्ट में है। तो इसमें जो आपके संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो किसी भी सदन द्वारा हो सकता है। ठीक है,
किसी भी सदन द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं? बताइए 69 का आंसर क्या होगा? इस सदन को जो है भंग नहीं किया जा सकता का आंसर होगा विधान परिषद। क्या होगा? विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है, जिन्हें भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, परंतु समाप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल पूछा है। 5 वर्ष या 62 वर्ष की अधिकतम आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की अधिकतम आयु, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम आयु? तो आपका 70 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के जो कार्यकाल होता है आपके 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष आयु हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 70 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? खाद्य परिरक्षक नहीं है। विनेगर बिल्कुल होता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है ना, ये भी होगा। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट ये भी होगा। अम्लराज नहीं होगा। अम्लराज जो एसिड है, एसिड जिसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जो 3:1 में मिक्स किया जाता है, 3:1 मिक्स करके अम्लराज तैयार किया जाता है, जो खाद्य परिरक्षक में यूज नहीं करते। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन बताओ। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 72 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? अधातु पूछा। एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। अधातु है लेकिन विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। लिथियम, पोटेशियम, कार्बन या पारा? आपको पता कार्बन, कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर का सी जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 73। एलईडी का पूर्ण रूप। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डिवाइस, या लाइट इनहांसिंग डिवाइस, या लाइट इनहांसिंग डायोड? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एमिटिंग होता है ना, एमिटिंग डायोड होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74। किस विटामिन की कमी से कारण रिकेटस बीमारी होता है? बताइए, रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है? आपका रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी से बेरी बेरी, कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग होता है ना। और विटामिन सी से स्कर्वी। और विटामिन डी रिकेटस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी राशि है? दूरी की इकाई न्यूटन, वॉट, प्रकाश वर्ष या जूल? न्यूटन आपकी किसका होता है? न्यूटन आपके बल का मात्रक होता है। वाट आपके शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य का, शक्ति या सामर्थ्य। जूल आपके कार्य का। प्रकाश वर्ष दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का। तो ऑप्शन आपका सी से करेक्ट हो गया।